हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग ब्लाइंड 75 सीरीज़ का नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बिट का, जो है काउंटिंग बिट्स। तो दोस्तों इसमें क्या है, हमें एक इंटीजर एन दिया हुआ है और हमें एक आंसर है रिटर्न करनी है जिसकी लेंथ n+1 होगी, सच डैट फॉर ईच आई जो 0 से n है, आंसर आई में नंबर ऑफ वंस होंगे इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ आई। फॉर एग्जांपल n है 2, तो हमें ये रिटर्न करना है 0 से लेकर 2 में हर हर बाइनरी नंबर जो 0 से लेकर 1 है, हर नंबर में कितने बाइनरी 1 प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल 0 है, इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसमें 0 वंस होते हैं, तो 0 आंसर होगा। 1 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में 1 होते हैं, तो 1 आंसर होगा। 2 के बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये होता है 1 0, इसमें एक ही 1 है, आंसर होगा 1। तो दोस्तों चलिए समझते हैं हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें समझने की पहले ये एक चीज़ है जो मैंने नोट कर रखी है, ये आपको समझना है कि ये जैसे ये है 0, ठीक है। ये है नंबर अपने 0 1 2 3 4 5 6 7, और ये राइट साइड में नंबर ऑफ 1 इसमें कितने हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें पहले हमें ये चीज़ समझनी है, अगर हमारी आई जो है इवन है और हम उसको राइट शिफ्ट करते हैं बाई 1 से, तो एल एस बी जो है वो रिमूव होता है, वो होता है 0, ठीक है। और नंबर ऑफ वंस विल बी सेम विद द वैल्यू एट रिजल्टेड इंडेक्स। मतलब क्या बोल रहा है वो, मतलब फॉर एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे अगर वैल्यू ऑफ आई जो है वो इवन है, सपोज करो 4 है, ठीक है। 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अगर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन आपको याद हो 1 2 4 होता है, तो यहाँ कर देते 1 0 0, ठीक है। 4 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1 0 0। तो किसी भी नंबर को अगर हम लोग राइट शिफ्ट करते हैं, जैसे हम लोग ने इसको राइट शिफ्ट किया तो ये वाला 0 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 1 और 0 0, ठीक है। तो राइट शिफ्ट में नंबर ऑफ वंस जो होंगे वो सेम ही होंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि क्योंकि जो इवन नंबर होता है, जैसे सपोज करो 4 होता है, जो इवन नंबर होता है उसका जो लेफ्ट बिट होता है, जो सबसे लेफ्ट वाला बिट होता है, वो हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो वो जब हमेशा 0 होता है तो हम जब भी राइट शिफ्ट करेंगे तो 0 ही जाएगा ना, 0 ही रिमूव होगा। 1 जितने भी होंगे उस डिजिट में 1 तो नंबर ऑफ सेम सेम होंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ हम लोग को ये समझने की है। दूसरी चीज़ ये समझने की है, अगर वैल्यू आई ऑड है और उसको हम राइट शिफ्ट करते हैं 1 में, तो एल एस बी जो होता है वो जो रिमूव होता है 1 होता है, और नंबर ऑफ वंस विल बी एक्स्ट्रा 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग सपोज करो, इसमें उसमें कोई बोल रहा है, जैसे सपोज करो 5 है, 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1 0 1 दोस्तों, ठीक है। ये होता है 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, तो ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, वो ये बोल रहा है जब भी हम लोग इसका राइट शिफ्ट करेंगे तो ये राइट शिफ्ट में हमेशा 1 ही रिमूव होगा, 1 रिमूव हो जाएगा, और जो रिजल्टेंट नंबर आएगा उसमें नंबर ऑफ वन जो होगा वो 1 कम होगा, -1 होगा। मतलब जैसे 5 है, 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 1 0 1। तो जो भी ऑड नंबर होता है दोस्तों, जो भी ऑड नंबर होता है उसके लेफ्ट में हमेशा 1 होता है, लेफ्ट में हमेशा 1 होता है। तो जब भी हम इसको बाइनरी शिफ्ट 1 करेंगे तो जो भी रिजल्टेंट नंबर आएगा उसमें नंबर ऑफ वंस जो होंगे वो नंबर ऑफ वन जो होंगे वो -1 होंगे। मतलब इससे इससे नंबर ऑफ वंस जो होंगे वो माइनस हमेशा 1 कम होंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या चीज़ समझने की है दोस्तों, अब ये कॉन्सेप्ट हमें इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग को जो समझना है वो ये है, बहुत आसान है। जैसे सपोज करो 6 है, तो 6 में नंबर ऑफ वंस कितने होंगे, इवन नंबर है हमारे पास, 6 मतलब हमने एक इवन नंबर है हमारे पास। इवन नंबर में नंबर ऑफ वंस उतने होंगे जो नंबर ऑफ इवन डिवाइडेड बाई 2 में होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि हम लोग जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो जो अगर हम 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, हम लोग राइट शिफ्ट कर देते हैं, और राइट शिफ्ट कर देते हैं बाकी नंबर का। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 0। अगर हम लोग इसको जैसे समझें 1 2 4, तो हम लोग क्या करते हैं 1 1 0 6, ये 6 है, ठीक है दोस्तों। इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन 6 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 3। 3 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है दोस्तों 1 1 0, ठीक है। तो 1 1 ये है 6 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। तो जब हम 6 डिवाइड बाई 2 करते हैं तो 3 मिलता है। और 6 डिवाइड बाई 2 करने से दोस्तों क्या होता है, जो हमारा लेफ्ट वाला जो डिजिट होता है वो हमेशा राइट शिफ्ट हो जाता है, और बाकी डिजिट राइट शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसको ये डिजिट क्या हुआ, अगर हम इसको राइट शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या होगा रिजल्टेंट, ये होगा 1 1। तो ये 1 1 क्या है, नंबर ऑफ जो 3, ये है 3 का रिप्रेजेंटेशन। तो हमें इससे एक चीज़ समझ में आई, 6 डिवाइड बाई 2 जो होगा, 6 डिवाइड बाई 2 जो होगा वो 3 होगा, और उसमें नंबर ऑफ वंस जो होंगे
वो सेम होंगे। नंबर ऑफ वंस इन 3 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ वंस इन 6। ठीक है दोस्तों, अब ये समझ में आ गया कि डिवाइड बाई 2 करने से क्या होता है। जो राइट शिफ्ट जो सबसे मतलब अगर हम लोग ये देखें राइट में, ये वाला जो राइट में जो डिजिट होता है वो हमेशा जीरो होता है इवन में, और उसको हम जब शिफ्ट कर देते हैं तो जीरो ही रिमूव होता है और रिमेनिंग नंबर ऑफ वंस बच जाते हैं। और इवन नंबर है इसलिए इवन नंबर में हमेशा हमारा ये राइट वाला बिट होता है, ये हमेशा जीरो ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब हमें समझना है कि ऑड है। अगर ऑड में क्या करते हैं दोस्तों, जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है 5 ले लेते हैं। 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा 1 2 4। 5 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 101। ठीक है, और 5 डिवाइड बाई 2 अब करेंगे हम लोग दोस्तों, क्या होगा, ये होगा 2। 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दोस्तों क्या होता है, 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है 10। ठीक है, तो हम लोग जब 5 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका जो ओरिजिनल बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होगा दोस्तों, इसका 5 बाई 2 था 2, और 2 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दोस्तों क्या होगा 10। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा, ये वाली जो डिजिट होगी ये राइट शिफ्ट हो जाती है डिवाइड बाई 2 करते जो नंबर आता है, और इसमें जो नंबर ऑफ वंस जो होंगे, वो इस नंबर इसमें जितने नंबर ऑफ वंस होंगे उससे 1 कम होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम लोग को क्या फाइंड करना, अगर एंडिंग में जो समझे जो हमारे पास कंक्लूजन निकलता है, अगर इवन नंबर हुआ हमारा और ऑड नंबर हुआ तो रिजल्टेंट इवन में कितने नंबर ऑफ, रिजल्टेंट जो इवन है मतलब हमारे पास क्या है, मतलब रिजल्टेंट इवन मतलब कि हमें नंबर ऑफ वंस जो है इवन जो हमें नंबर मिला है उसमें नंबर ऑफ वन अगर फाइंड करने हैं तो उसका हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इवन है तो उसमें रिजल्ट ऑफ इवन और उसको अगर शिफ्ट करेंगे बाई 1 में तो सेम नंबर ऑफ वंस होंगे। और रिजल्ट अगर रिजल्ट ऑड है मतलब ये जो नंबर है वो ऑड है तो इसमें क्या होगा, रिजल्ट ऑड का शिफ्ट जो करेंगे +1। तो दोस्तों ये हम लॉजिक लिखेंगे। तो चलिए हम लोग अब उसको कोड करते हैं दोस्तों, काउंटिंग बिट्स। हाँ, तो इसमें दोस्तों क्या था, इंड रिजल्ट निकाल लेंगे, न्यू इंड n+1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, फॉर इंट i इक्वल टू 1, i इज़ लेस देन इक्वल टू n और i ++ दोस्तों। ठीक है, अब हमने क्या किया, अगर हमारा हमने जीरो क्या किया, जीरो इसलिए नहीं लिया क्योंकि जीरो में ऑलरेडी 0 ही 1 होते हैं तो वो ऑलरेडी जीरो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इफ़ i मॉड्यूल 2 ये इक्वल टू है 0, अगर इक्वल टू है 0 तो रिजल्ट ऑफ i क्या होगा दोस्तों, रिजल्ट ऑफ i शिफ्ट 1 ये हो जाएगा। ठीक है, और एल्स रिजल्ट ऑफ i इक्वल टू रिजल्ट ऑफ i 1+1। ठीक है, इसमें क्या हो क्यों इसमें जो हमारा इवन होगा तो इवन में जो होता है शिफ्ट करेंगे तो 1 ही शिफ्ट होता है, और एक 1 जो होता है वो नंबर ऑफ 1 होता है वो 1 कम होता है। तो ये हम लोग रिजल्ट कर देंगे, रिजल्ट इसको रन करते हैं तो ये दो टेस्ट केस रन हो गए हैं, सबमिट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये सबमिट हो गया है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर इसकी हम लोग टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो ये होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ n+1। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक अपना ख्याल रखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। चलिए बाय।